तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट द डिस्कशन। एक बार रीड करते हैं इस प्रॉब्लम में लिखा क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम टैग कर दिए हैं। आई हैव टैग दिस प्रॉब्लम एज जेई मेन लेवल प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम सेज वन सर्कल हैज ए रेडियस ऑफ 5 एंड इट्स सेंटर एट 0,5। एक एक प्रॉब्लम को धीरे धीरे एकदम पढ़ेंगे और धीरे धीरे समझेंगे। धीरे धीरे पढ़ने से हमारा डायग्राम प्रॉपर बनता जाएगा। One circle has a radius of 5 and its center at 0,5. A second circle has a radius of 12 and its center at 12,0. तो सबसे पहले जो बोला गया है उतना डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिक डायग्राम बोला गया है वो बना ले। हो सकता है फिगर हम लोग को बड़ा बनाना पड़े, तो उसके लिए हम इस पूरे डायग्राम को ही लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे। अगर ऐसा नीड हुआ तो हम ऐसा करेंगे। अब हमको बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 है और सेंटर 0,5 है। तो 0,5 जो हम लोकेट कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल स्केलिंग के हिसाब से सपोज यहाँ पे आ गया, से दिस इज 0,5, दिस इज माय फर्स्ट सेंटर। सेंटर का कुछ नाम दिया नहीं है तो हम इस सेंटर को 0,5 लिख देते हैं और से दिस इज ए। और 0,5 पे सेंटर है और रेडियस 5 यूनिट है। इसका मतलब जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल ओरिजिन से पास करेगा, इनफैक्ट एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा। तो इस तरह का थोड़ा शिफ्टिंग कर लेते हैं। चलो, ये मेरा पहला सर्कल हो गया जिसका सेंटर 0,5 पे है, सेंटर 0,5 पे है और रेडियस 5 यूनिट है। अब एक और सर्कल हम लोग को बनाना है। A second circle has a radius of 12 and its center at 12,0. 12,0 थोड़ा 5 के कंपैरिजन में थोड़ा बड़े साइड में जाएगा। I think it will be good if we take this figure little bit left hand side, क्योंकि इस प्रॉब्लम में टू बी वेरी ऑनेस्ट हम ज्यादा कुछ लिखने वाले हैं नहीं, एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, जस्ट इन वन लाइन। अब यहाँ पर हम लोग को एक 12,0 दिखाना है। 12,0 सपोज स्केलिंग के अकॉर्डिंग मान लो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आ गया मेरा 12,0 से दिस इज 12,0 और एक और सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर 12,0 है और रेडियस जो है वो 12 यूनिट है। मतलब कि ये जो लेंथ है ना, आई एम सॉरी, मतलब कि ये जो लेंथ है ये रेडियस होगा, तो इधर से 12 हो गया और इधर से भी कहीं 12 आएगा। तो राइट मोस्ट एंड 24,0 तक जाएगा, लेफ्ट मोस्ट एंड तो ऑरिजिन होगा, ऑरिजिन से टच करने वाला है। पर ये सर्कल थोड़ा बड़ा होगा तो थोड़ा बिग सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से। और ये भी ऑरिजिन से तो पास करना चाहिए, वाई एक्सिस को ये जरूर टच करेगा इसके सेंटर और रेडियस के कॉम्बिनेशन की वजह से। अब ये जबरदस्ती कर रहा है कि हम नहीं पास करेंगे, लेकिन हम पास तो कराएंगे ही। चलो ठीक है, मतलब कि मेरा काम तो होना चाहिए। चलो, हम लोग को समझ में आ रहा है ना कि ये यहाँ से पास करेगा। अब नहीं पास करना चाह रहा तो बताओ हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक टेंटेटिव हम ऐसा ले लेते हैं कि मान लो यहाँ से पास कर गया। अब ये तो हमारा ओरिजिन हो गया, दिस इज माई ओरिजिन जहां से दोनों सर्कल पास कर रहे हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम को फर्दर रीड करते हैं। फर्दर क्या दिया है क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए थर्ड सर्कल, एक और सर्कल है, विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सेकेंड सर्कल। भाई साहब बहुत सर्कल बनने वाला है इसमें। मतलब सेकेंड सर्कल का सेंटर, सेकेंड सर्कल का सेंटर का मतलब हो गया कि बी से पास करने वाला एक सर्कल है, ठीक है। और कहां से पास करेगा, एंड बोथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट टू सर्कल्स, पहले दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट से भी पास करेगा। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो ओ हो गया और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट सपोज यहाँ पे कुछ एम एज्यूम कर लेते हैं। अब एक सर्कल है जिसको इस एम से पास करना है, इस ओ से पास करना है और इस बी से पास करना है, ठीक है। कुछ भी प्रोसीड करने से पहले हम लोग एक जबरदस्त चीज इसमें ऑब्जर्व करते हैं। जबरदस्त चीज हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेट अस ज्वाइन ए एंड बी। ए और बी को थोड़ा ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आई एम ज्वाइनिंग ए एंड बी। अब देखो इसका लेंथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं
तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट करने से ये 13 आएगा। और तो और एक जबरदस्त चीज यहाँ पर हम लोग को ऑब्जर्व हो रहा है, दैट O से लेके A का डिस्टेंस भाई 5 है, ये डिस्टेंस 5 है, और O से लेके B का डिस्टेंस 12 है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, मतलब कि ये तो जबरदस्त ही हो गया। मतलब अगर हम रेडियस ज्वाइन कर दें यहां से, ये देखो थोड़ा, ये तो जबरदस्त हो गया। ये पहले वाले का रेडियस हो गया और ये दूसरे वाले का रेडियस हो गया। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 5 यूनिट एंड दिस इज ऑल्सो 12 यूनिट एंड ए बी इज 13 यूनिट, और ऑरिजिन पे ऑलरेडी राइट एंगल है, ऑरिजिन पे तो ऑलरेडी राइट एंगल है। दैट मीन्स व्हाट वी कैन सी दैट ओ ए एम बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओ ए एम बी is a cyclic quadrilateral, OAMB is a cyclic quadrilateral। इसका मतलब ये हुआ कि B M और O से पास करने वाला सर्कल A से भी पास करेगा। दिस इंप्लाइज थर्ड सर्कल जिसका बात हो रहा है, थर्ड सर्कल पासिंग थ्रू, थर्ड circle passing through B, M and O also passes through A, also passes through A, and this circle has AB as diameter, this circle has AB as diameter, क्योंकि एंगल इन ए सर्कल इज 90 डिग्री। और ये देखो, अगर हमारे पास एक सर्कल, अब देखो अभी तो हम सर्कल बनाएंगे तो डेफिनेटली वो इस 4 पॉइंट से पास करेगा नहीं। नौटंकी तो बहुत करता है ना ये स्मार्ट बोर्ड, मेरे बस का बात तो है नहीं कि वो मेरे हिसाब से चलेगा। अब 4 पॉइंट से पास कराना है भाई, मार काट हो जाएगा यहाँ पे, पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा समझने का कोशिश करो कि ऐसा एक सर्कल होगा, थोड़ा छोटा होगा, इस तरह से होगा, जो इन 4 पॉइंट से पास करेगा। उसमें हम क्या कह रहे हैं ना, उसका ए बी डायमीटर होगा लगभग मेरा डायग्राम थोड़ा बहुत पास का बन ही गया था। देखो ऐसे अगर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग को ये दिख रहा है इस तरीके से। चलो हो गया मेरा काम, हो गया मेरा काम, बहुत ज्यादा खिचड़ी हो रहा है, इसको ब्लू कलर करेंगे फाइनली। अब देखो ये जो सर्कल है ना, ये मेरा थर्ड सर्कल है, बी से पास कर रहा है, एम से पास कर रहा है, ओ से पास कर रहा है, और ए से भी पास कर ही रहा है। बट डायग्राम इज नॉट परफेक्ट भाई, डायग्राम इज नॉट परफेक्ट। अब ए से पास करवाने जाएंगे इस तरीके से, तो फिर वो कोई और पॉइंट से पास नहीं करेगा, ऐसा कुछ सीन होने लगता है। चलो मोस्ट मतलब बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता था वो डायग्राम हम बना दिए। अब इस सर्कल के लिए ये डायमीटर होगा, बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, दिस इज डायमीटर, this is diameter and this is angle 90 degree, AMB angle is 90 degree, तो radius of the circle तो AB का आधा हो जाएगा। This implies radius of the circle is equal to AB by 2, so radius of the circle is 13/2 units, मतलब कि 13/2 यूनिट्स आंसर होगा हमारा इस प्रॉब्लम के लिए। हम द फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी आंसर 13/2, 13/2 होगा इसका आंसर।